2082 के लिए आप सभी के हेतु बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने देखा भारतीय पर्व आयोजन समिति है ये, और अगर कहीं न्यू ईयर मना रहे होते तो कहीं भारतीय शब्द नहीं लगा होता। न्यू ईयर 2025-26 इस प्रकार का क्यों होता है? ये एक चिंतन का और विचार का हमारे सामने विषय मंच पर उपस्थित है। इस आयोजन समिति के, भारतीय पर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष और भारतीय धरोहर विचार मंडल ग्रेटर नोएडा के अध्यक्ष श्रीमान नरेश गुप्ता जी, हमारे भारतीय धरोहर जो संस्था है उसके केंद्रीय यानी अखिल भारतीय संगठन महामंत्री, और एक पत्रिका निकलती है भारतीय धरोहर की, बहुत सुप्रसिद्ध पत्रिका है, उसके संपादक श्रीमान प्रवीण शर्मा जी, हमारे भारतीय धरोहर के केंद्रीय संरक्षक श्रीमान संजय सूदन जी, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे ग्रेटर नोएडा जो गौतम बुद्ध नगर जिला है उसके माननीय संघ चालक माननीय श्रीमती नौरंग जी, और हमारे भारतीय धरोहर विचार मंडल के महामंत्री श्रीमान प्रमोद जी, मंच पर बैठे हमारे भारतीय धरोहर विचार मंडल ग्रेटर नोएडा के कोषाध्यक्ष श्रीमान कपिल जी, और इस आयोजन के केंद्र में मेरे बहुत प्राचीन मित्र श्रीमान विवेक जी, यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुओं एवं भगिनी। आप लोगों ने देखा कि केवल ये आयोजन नहीं हो रहा। मैं एक आयोजन में सुबह सुबह 9 बजे गया था और इसी प्रकार का आयोजन था, बहुत भव्य दिव्य आयोजन था। मुझे लगता है वर्षों बाद भारतीय नव वर्ष के अवसर पर जो श्रद्धालु हम कहते हैं इनको, जो भारत की चिंतना को प्रेम करते हैं, ऐसे वो सब लोग उपस्थित हैं। ऐसे आप सभी बंधु भगिनी, मैं आप सभी लोगों को जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आप सभी को जानता हूँ क्योंकि आप मेरे सब अपने हैं। अगर अपने नहीं होते तो 1 जनवरी की रात में कहीं और होते। ये नव वर्ष की जो बात हम करते हैं, हमारा इतिहास पढ़ेंगे। मैं भी देख रहा था, गूगल कर रहा था, कुछ सृष्टि कितने 100 वर्ष पहले शुरू हुई, कितने 1000 साल पहले शुरू हुई। तो मैंने था आधुनिक सोच के अनुसार 13.5 अरब साल पहले सृष्टि पैदा हुई। सृष्टि, फिर मैंने डाला गूगल में कि ब्रह्मांड का उत्पन्न। अब जो दुनिया में माना जाता है वही गूगल बताता है, यानी ब्रह्मांड भी 13.5 अरब साल पहले उसको उत्पन्न हुआ और सृष्टि भी 13.5 अरब साल पहले उत्पन्न हुई। ऐसा संभव है क्या? हमारी मान्यता के अनुसार, जो हमारे कैलेंडर कहते हैं, हमारी कैलेंडर कहते हैं, और जो हमारी तिथियां बताती हैं वो कहती हैं 1,97,29,500 वर्ष पहले सृष्टि हुई। अब ब्रह्मांड कितनी बड़ी चीज है और सृष्टि कहाँ है, तो इतना अभी गणित उनके ध्यान में नहीं है। लेकिन मुख्य बात यह है कि जब सृष्टि उत्पन्न हुई वो दिन कौन सा था? वो दिन था चैत्र शुक्ल 1, जो आज है। भारत में एक इतिहास है, एक इतिहास बताता हूं। आप उन सभी सम्राट के नाम जानते होंगे, आपके अंदर में, हमें नहीं, हमारे विरोधी, जो भारतीय चिंतना, भारतीय विचार, भारतीय सोच, भारतीयता, ये जिनके दिमाग में दूर दूर तक नहीं है, उनके नाम भी वो जानते हैं। क्या? मैं भगवान श्री राम से बात करता हूँ। भगवान श्री राम का जो राज तिलक है वो दिन कौन सा था? आपको पता है किसी को? यही चैत्र शुक्ल 1, ये इतिहास बताता है। उनको सारी दुनिया जानती है। उसके बाद आ जाइए युधिष्ठिर, त्रेता युग की बात कर रहा हूं। युधिष्ठिर का राज तिलक कब हुआ था? वो भी यही दिन था, चैत्र शुक्ल 1। उसके बाद आप कुछ राजाओं को जानते हैं क्या? शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन विक्रमादित्य का नाम जानते होंगे। विक्रमादित्य का भी जब राज्याभिषेक हुआ था वो चैत्र शुक्ल 1 था।
कुछ लोग शालिवाहन का नाम जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। ये जो रूस है और ईरान है, यहाँ पर कुछ जनजाति रहते थे, शक बोलते थे उनको। उन्होंने भारत में आक्रमण किया और क्राइस्ट से पहले से आक्रमण कर रहे थे। विक्रमादित्य ने भी उनको पराजित किया और शालिवाहन ने भी पराजित किया। जब क्राइस्ट पैदा हुए थे उसके 78 साल बाद, क्राइस्ट के पैदा होने से 57 साल पहले विक्रमादित्य थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर में समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम, चलो ध्यान में आ गया, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ये जो एरिया है समुद्र से लेकर के और इधर सुदूर हिमालय तक, ये सारा भारत है। इस पर राज्य करते थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। और भारत की जीडीपी दुनिया की आज तक सबसे अधिक जो थी वो उस समय थी, उस समय थी। उसके बाद क्राइस्ट के पैदा होने के 78 साल बाद शालिवाहन का जन्म हुआ। शालिवाहन का राज्याभिषेक हुआ। उस समय भी शक आक्रमण कर रहे थे। आज भी शालिवाहन का नाम सब लोग जानते हैं। और एक और बात बताता हूं, आज देश में जिस विचार के कारण हिंदुत्व की दुनिया में जय जय हो रही है, उस संगठन के खड़ा करने वाले, उस संगठन को जन्म देने वाले, उस संगठन को स्थापित करने वाले परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। वो कौन सा दिन था? वो भी चैत्र शुक्ल 1, 1889 में हुआ था। यानी जिन जिन के मैं नाम बता रहा हूं, जो कभी भी कुछ कर लिया जिन्होंने, उनके नाम आपको पता नहीं है, लेकिन चैत्र शुक्ल 1 के दिन जिनका जन्म हुआ वो भी यशस्वी हुए, जो राज्याभिषिक्त हुए वो भी यशस्वी हुए। ये इतनी प्रमुख तिथि है। अब एक चीज और बताता हूं, केवल ये हिंदू धर्म नहीं है। देखो इन्होंने बहुत अच्छी बात, हिंदू पर्व आयोजन समिति नहीं लिखा। आप चिंतन देखिए, सोच देखिए कितनी बड़ी है। भारतीय पर्व आयोजन समिति है। इतना बड़ा विचार। हम विक्रमादित्य की बात करते हैं। विक्रमादित्य के समय उनके राज्य में जो उनके दाएं बाएं बैठते थे, क्या लगता है कि सब एक ही मत के थे क्या? सब एक मत के नहीं थे। कुछ चारवाक के मत के भी थे और कुछ पारलौकिक विचार करते थे कि इस पृथ्वी के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है, उस पर उनकी आस्था होती थी। और कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो कहते थे यहीं पैदा हुए हो, यहीं भोग लो, ऊपर कुछ नहीं है। दोनों प्रकार की मानसिकता के लोग विक्रमादित्य के शासन में उनके सहयोगी के नाते काम करते थे। शालिवाहन के साथ भी इसी था। जितने राज्य हुए सब थे ऐसे। ऐसा नहीं था कि एक, इस्लाम का नाम सुना होगा आपने, सब जानते हैं। इस्लाम 1400 साल पहले पैदा हुआ। हमारे पैगंबर मोहम्मद जब मक्का में अपना प्रचार कर रहे थे, तो प्रचार करते करते वहाँ के मक्का के जो कुरैशी समाज के लोग थे उनकी बात नहीं मानी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ दाल गलेगी नहीं, तो मदीना चले गए। मदीना में वहाँ उन्होंने लोगों को इस्लामिक शिक्षा दी, इस्लाम में परिवर्तित किया। वहाँ से 10,000 ऐसे लोग जो इस्लामिक हो गए थे, तलवार लेकर मक्का में आए और वहाँ पर उन्होंने उनको मुसलमान बना दिया। तो जो मक्का से मदीना जाने वाली तिथि है उसको हिजरा बोलते हैं। उससे लेकर के आज तक उनकी जो हिजरी संवत है, जो जिस प्रकार बात करते हैं, वो 1400 साल के आसपास है। वो क्राइस्ट में क्या हुआ, वो जिस दिन सूली पर चढ़ने वाले थे और जहां उनका अंतिम भोजन हुआ था, एक तो वो तिथि मानते हैं और दूसरी तिथि मानते हैं कि उनको सूली पे लटका दिया गया था। पता चला कुछ दिन बाद दोबारा जीवित खड़े हो गए, उस तिथि को मानते हैं। लेकिन उनकी सोच क्या है? उनकी सोच केवल मैं, केवल इस्लाम ही एक अच्छा रास्ता है। बाकी अगर नहीं मानेंगे तो काट देंगे, अगर मानेंगे तो आ जाओ। पुत्र देना है तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ये दो चीजें तो चाहिए। तो ये दोनों विधियां
ये बच्चे इस प्रकार का जन्म ले सकते हैं अगर आयुर्वेद की शरण में हम जाएं। विशेष रूप से भारतीय धरोहर इस पर भी काम करती है। आयुर्वेद के बहुत निष्णात वैद्य भारतीय धरोहर के साथ जुड़े हुए हैं। वो संस्था अब बहुत छोटे प्रयास के साथ काम कर रही है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। वो अब प्रारंभ संभवतः अप्रैल मास के कभी भी घोषणा कर सकती है, आपके पास सूचना आ सकती है। आप लोग उसमें जरूर जाइए, मिलने जाइए, क्योंकि वहां पर केवल बीमार नहीं जाते हैं, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रखने के लिए भी जाते हैं। ये आज ये घोषणा मैं 9 वर्ष क्षेत्र शुक्ल 1 को कर रहा हूं और इस आशा के साथ कर रहा हूं कि जो कुछ भी आज शुरू हुआ वो यशस्वी होगा, ग्रेटर नोएडा का काम भी यशस्वी होगा। इसी अपनी बात के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं।